Sometimes a disaster, sometimes we are free. Oh, you take the long way to stay close to me. I don't want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me. Oh, I feel so alive, feel so alive. Dark won't cloud my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय महादेव। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो सुबह का टाइम है। बस यहाँ पर जो हल्दी एंड मिर्ची कल मैंने मंगवा कर रखी थी उसी को मैं निकाल रही हूँ। तो इस बार थोड़ी सी कम हो गई तो बस मैंने ऐसे ही मंगवा ली, वरना मैं सारे मसाले चक्की में से ही लेती हूँ। तो बस मैं पिसवा कर लेकर आती हूँ, लेकिन इस बार इस तरीके से थोड़े से कम हो गए तो फिर मैंने इस तरीके से निकाल लिया है जैसे तैसे। बस बाद में मैं पूरा जो मसाले साथ में लेकर आऊँगी। तो बस यहाँ पर मिर्ची है, ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है। ये बहुत ही कम तीखा होता है, सिर्फ कलर के लिए मैं इसको लेती हूँ। कोई भी रेसिपीज बनानी हो उसमें इस तरीके का कुछ कलर वाला चाहिए तो मैं ये कश्मीरी लाल मिर्च का ही पाउडर डालती हूँ। जैसे कि पाव भाजी बनाना है तो बस उसी में मैं फूड कलर नहीं डालती हूँ, ये कश्मीरी पाउडर से बहुत ही कलर अच्छा आ जाता है। तो बस इसी तरीके से सुबह से हमारा बिजी मॉर्निंग का रूटीन चलता रहता है। बस सुबह के टाइम इस तरीके से जो भी चीज़ें पड़ी रहती उसको मैं अरेंज कर ही देती हूँ, वरना इधर उधर पड़ी रहती है तो फिर बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखता है। तो बस यहाँ पर टिश्यू पेपर है वो मैंने ले लिया है, थोड़ा सा गिर गया है तो बस अच्छे से उसको क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो बस कुछ इसी हैबिट से मैं पूरा घर का काम करती हूँ ताकि घर वेल सेट ऑर्गेनाइज दिखे। बस इसको भी मैं अच्छे से बंद कर दूंगी और टिश्यू से ही यहाँ पर जो मिर्ची गिर गई उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो बस सुबह के टाइम इसी तरीके से मल्टीटास्किंग कर कर काम करना ही पड़ता है, वरना बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कांटा किस तरीके से घूम जाता है। तो बस यहाँ पर हल्दी एंड मिर्ची उसको मैं रख देती हूँ उसकी जगह पर। तो आ चुकी हूँ बेडरूम में, यहाँ पर बेड की करनी है क्लीनिंग। तो सुबह सुबह इस तरीके से बहुत ही बिजी रहता है डे हमारा। तो बस इस तरीके से बिजी रूटीन में ही काम करना पड़ता है। तो बस यहाँ पर जो गद्दा है उसको मैं आगे की तरफ थोड़ा सा खींचूंगी, क्योंकि आज मुझे गद्दे की करनी है क्लीनिंग। क्योंकि सारी चीज़ें की तो हम क्लीनिंग कर सकते हैं, लेकिन इसको तो हम वॉश नहीं कर सकते, तो इसकी क्लीनिंग करनी भी ज़रूरी है। क्योंकि बरसात के मौसम में, मानसून में थोड़ी सी बदबू भी आती, इस तरीके से मॉइस्चर आ ही जाता है। तो बस यहाँ पर बेकिंग सोडा है वो मैंने ले लिया है। तो थोड़ा थोड़ा कर कर बेड के पूरे ऊपर आपको इसको लगा देना है बेकिंग सोडा को। और एक ले लेना है ब्रश आपको। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरीके से पूरे बेड के ऊपर बेकिंग सोडा है वो डाल दिया है। और ब्रश से आपको पूरा इस तरीके से घिस लेना है। तो मेरे पास बड़ा ब्रश है क्लीनिंग का, लेकिन पता नहीं कहाँ रख दिया है। हमें तो क्लीनिंग से ही मतलब है, तो मैंने हेयर कलर का जो ब्रश है वो ले लिया है। तो इस तरीके से पूरे में आपको रगड़ लेना है, ताकि जो भी बैक्टीरिया वगैरह होता है, बेड स्मेल होती है, इससे अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो बस मैं इसी तरीके से जो बेड की क्लीनिंग करती हूँ, क्योंकि सारी चीज़ें हम वॉश कर सकते हैं लेकिन हम गद्दे को इस तरीके से वॉश नहीं कर सकते हैं। तो बेड की भी क्लीनिंग इस तरीके से ज़रूरी है, क्योंकि मानसून में ज़्यादा उसकी केयर करनी हो जाती है, क्योंकि भेज भेज आ ही जाता है। तो यहाँ पर बेड है उसको भी मैं क्लीन कर दूंगी। आप देख सकते हैं उसके ऊपर कितनी डस्ट है। हफ्ते में मैं 2 या 3 बार बेड को क्लीन करती हूँ, लेकिन 2-3 दिन में इतनी ही डस्ट आ ही जाती है। तो बेड को इसी तरीके से मैं पूरे गद्दे को क्लीन करती हूँ। तो आप लोगों को ये रूटीन अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी जो उसके ऊपर मिट्टी आ चुकी है। तो बस मैं इसी तरीके से जो गद्दे को साफ कर लेती हूँ, बेकिंग सोडा से अच्छे से पूरा क्लीन हो जाता है। तो कुछ इसी तरीके से मेरा बिजी मॉर्निंग रूटीन चलता है। इस तरीके से ही मैं घर को मैनेज करती हूँ, साफ करती हूँ, तभी मेरा घर साफ सुथरा ऑर्गेनाइज दिखता है। तो बस यहाँ पर बेड उसको मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है। इसके ऊपर यहाँ पर स्विच बोर्ड है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब बारी आती है बेडशीट चेंज करने की। तो आज पूरे बेड की डीप क्लीनिंग कर दी है। तो बस बेड शीट है वो भी मैं चेंज कर दूंगी, क्योंकि पूरा बेड मैंने आज साफ किया है, क्लीन किया है। तो उसकी बेड शीट है वो भी मैं चेंज कर दूंगी। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर कर नीचे रैप करती हूँ, तो बिल्कुल भी सरवट दिखाई नहीं देती है। तो बस पूरा बेड मैं अच्छे से सेट कर देती हूँ। Feel so alive, the dark won't cloud my eyes. Yeah, I feel so alive, feel so alive. Oh, we chase the night. तो बेड की हमने अच्छे से पूरी डीप क्लीनिंग कर दी है। तो अब बारी आती है कपड़े वॉश करने की। तो बस लॉन्ड्री बास्केट ले लेते और ये बेड शीट है उसको भी मैं धुलने के लिए डाल दूंगी। तो बस एक राउंड में लगा दूंगी मशीन का।
उसके बाद बारी आती है ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करने की। तो जो भी चीज़ें पड़ी होती है सबसे पहले वही मैं उठा लेती हूँ ताकि डस्टिंग क्लीनिंग करना आसान हो जाए। तो यहाँ पर मोबाइल जैसे कि चार्ज करते हैं तो चार्जर पड़ा होता है, फिर ईयरफोन, तो ऐसी चीज़ें रात को समय यहाँ पर रहती है। तो बस सबसे पहले मैं वो सारी चीज़ें हटा लेती हूँ, उसके बाद पूरी जो क्लीनिंग करती हूँ। तो यहाँ पर मिरर है उसको मैं डेली के डेली क्लीन कर ही देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम तैयार होते हैं तो उसको अच्छे से क्लीन ही रखना चाहिए। तो मैं डेली के डेली यहाँ पर सफाई कर ही देती हूँ। तो बस इसी तरीके से घर का काम, घर की साफ सफाई चलती रहती। तो पूरे घर में मैंने डस्टिंग क्लीनिंग कर दी है। उसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की। तो बस ये मेट है वो भी मुझे धुलने डालनी है, मैली हो चुकी है तो उसको भी मैं निकाल दूंगी। तो बस कुछ इस तरीके से मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन चलता रहता Feel so है। alive, feel so alive. Dark won't cloud my eyes. Yeah, feel so alive, feel so alive. Only chase the night. Sometimes a disaster, sometimes we're free. Oh, you take the long way to stay. तो पूरे घर में झाड़ू निकाल दिया। उसके बाद बारी आती है पोछा लगाने की। तो बस मैं इसी तरीके से कभी कभी हफ्तों में 2 या 3 बार पोछा लगाती हूँ, उससे जो बहुत ही वेट लॉस हो जाता है। तो पहले मेरा वजन जो बहुत ही ज़्यादा था 70 kg था, अब मेरा 53, 54, 55 इतने में ही रहता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है। तो पता ही नहीं चला अचानक कैसे वजन कम हो गया। तो इसी तरीके से घर का काम मैं हाथ से ही करती हूँ, जितना हो सकता है इतना। बस इसी तरीके से मैं थोड़ा सा खाने की जो केयर करती हूँ। तो बस यहाँ पर जो मेट है वो भी मैंने रख दिए, चेंज कर दिए। तो बस पूरा घर का काम हो चुका Don't है। want another, I just wanna breathe. You take me higher, you stay close to me. I feel so alive. पूरा किचन का काम हो चुका है, पूरा किचन क्लीन कर दिया है। यहाँ पर बर्तन है वो भी वॉश कर दिए है। यहाँ पर चावल है वो भिगो कर रखे हैं। खाने की भी तैयारी करनी है, चावल भिगोए है, दाल बनाऊंगी, आज अरवी की सब्जी बनानी है। तो ये अभी बर्तन किए तो थोड़ा सा गीला है, टॉप इग्नोर किया। जो ये प्लाजो मैंने पहना है वो बहुत ही लंबा है, तो थोड़ा सा कुछ कटिंग करते हैं, फिर देखते हैं कैसा लगता है। तो पहले कर लेते हैं कटिंग नीचे से, उसके बाद आकर फिर से खाना बनाएंगे। तो चलो लाइट्स बंद कर देते हैं किचन में। तो ये प्लाजो है उसको कटिंग करते हैं, थोड़ा सा एंकल लेंथ पे बनाते हैं। अभी जो बहुत ही लंबा है तो बस कटिंग करते हैं, फिर मैं पहन कर दिखाती हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं प्लाजो की लेंथ कितनी है, बहुत ही लंबी है। तो मुझे एंकल में बनाना है तो बस मैं इसीलिए इसको कट करना चाहती हूँ। तो बस कुछ इसी तरीके से हम घर के अंदर ही जुगाड़ लगा सकते हैं। बस इसी तरीके से मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ काम करती हूँ तो फिर काम चल जाता है। तो बस इसको मैं कट कर दूंगी, फिर मैं आप लोगों को पहन कर दिखाती हूँ। तो बस इसी तरीके से छोटे मोटे जो घर के काम होते हैं मैं खुद से ही कर लेती हूँ। तो बस कुछ इसी तरीके से टिप्स एंड ट्रिक के साथ करती हूँ तो जुगाड़ चल जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एंकल कर दिया है, तो कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताना कमेंट करके। तो ऐसे ही मैं कुछ कुछ जुगाड़ लगा कर काम करती रहती हूँ। तो बस मुझे एंकल करना ही था तो कर लिया। तो आज मुझे बनानी है अरबी की सब्जी, तो बस उसी को मैं धो रही हूँ, वॉश कर रही हूँ। तो बहुत ही इसके अंदर मिट्टी है तो बस मैं उसी को वॉश कर रही हूँ। तो दाल को भी मैंने अच्छे से 3-4 बार पानी से धोकर वॉश कर दिया है। इसके अंदर थोड़े से मूंगफली के दाने डाले हैं, नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, उसको मैं रख दूंगी उबालने के लिए। तो आज अरबी की सब्जी बनानी है तो उसको मैं अच्छे से छील लूंगी। तो बहुत ही मिट्टी थी, मुझे कितनी देर लग गई उसको वॉश करने में। तो बस आज मैंने पूरे बेड को अच्छे से क्लीन कर दिया। इसी तरीके से मैंने बेड की क्लीनिंग कर दी है। बस कुछ इसी तरीके से मैं अलग अलग काम करती ही रहती हूँ ताकि हमारा घर वेल सेट ऑर्गेनाइज दिखे, साफ सुथरा दिखे, सुंदर एंड व्यवस्थित दिखे। तो बस यहाँ पर मेरी देवरानी आई हुई थी तो इसी से मैं बातें कर रही थी और सब्जी भी कट कर रही थी। तो बातें करते करते हमारी सब्जी है वो भी कट हो चुकी है। तो यहाँ पर चावल हो चुकी है, दाल उबल चुकी है, आटा भी गूंथ लिया है, तो सब्जी भी कट हो चुकी है। इसको अब दे देंगे तड़का। तो बस वेट लॉस में इसी तरीके से सारी चीज़ें हेल्दी हेल्दी खानी चाहिए। तो बस मैंने इसी तरीके से घर पर ही वेट लॉस किया है। मैंने कोई जिम विम नहीं किया, बस पूरा घर का काम अकेले हाथ से किया ताकि हमारी कसरत एक्सरसाइज हो जाए और खाने की थोड़ी खुद से ही जो मैंने केयर की। तो बस यहाँ पर तड़का भी दे दूंगी, इसके अंदर राई, जीरा, थोड़े से अजवाइन, हींग, हल्दी वो सब डाल दिया, अच्छे से उसको मिक्स कर दिया है। उसके बाद ये अरबी है वो डाल दी है। तो आप जब भी वेट लॉस कर रहे होते हैं तब भी ये अरबी की सब्जी है वो भी काम की है बहुत ही। तो बहुत हेल्दी होती है खाने में। जब भी आप डाइट पर हो तो बहुत ही कम तेल डालें। अभी तो मैं फ़िलहाल के लिए थोड़ा सा मैंने खुद से ही चढ़ाया है, मेरा वेट बढ़ाया है क्योंकि घर में सब लोग डांट रहे थे।
बहुत ही कम हो चुका था। तो बस इसी तरीके से मैंने जो मेरा वेट है जो घटाया था, तो बस इसके अंदर धनिया का पाउडर डाल दिया है, थोड़ा सा नमक, लाल मिर्च का पाउडर, तो बहुत ही खाने में टेस्टी लगती है। तो ये हमारी सब्जी आप ऐसे ही खा सकते हैं, जब आप वेट लॉस पे होते हैं तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो बस सिर्फ आपको थोड़ी सी केयर करने की ज़रूरत, ऐसा भी नहीं कि आपको भूखा ही रहना है। तो बस इसी तरीके से कुछ अपने आप से ही मैंने हैबिट सुधार कर अपना जो वेट लॉस किया है। तो ये हमारी सूखी सब्जी अरबी की रेडी है, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, एक बार बनाना इस तरीके से खाने में। तो बस यहाँ पर दाल है वो भी हो चुकी है, अब सिर्फ हमें रोटी बनानी ही बाकी है। तो बस इसी तरीके से मैंने वज़न घटाया। सुबह के टाइम में स्टार्टिंग में कुछ भी नाश्ता नहीं करती थी, फ्रूट लेती थी सिर्फ खाने में। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो गिर गया था, तो किचन को भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, काउंटर टॉप को अच्छे से साफ कर दूंगी। तो बस इसी तरीके से घर का काम करते करते ही मैंने वेट लॉस किया है। बस थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेती थी और सिंपल सा खाना खाती थी, सिर्फ दाल रोटी, और ज़्यादा से ज़्यादा सलाद लेती थी ताकि हमारा पेट भर जाए। क्योंकि स्टार्टिंग में हमें बहुत ही भूख लगती है जब भी हम स्टार्ट करते हैं वेट लॉस करना। तो यहाँ पर दाल भी हो चुकी है, सब्जी भी हो चुकी है, चावल, अब सिर्फ रोटी बनानी ही बाकी है। तो बीच में बैठकर मैं आराम से पी लूँगी पानी। तो बस इसी तरीके से आपको जब भी वेट लॉस करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है आप लोगों को। और दोपहर को अच्छे से सलाद के साथ खाना खाना है, हरी हरी सब्जियां खानी है, और उठकर 4 बजे भी एक फ्रूट लेना है आपको। और बीच बीच में अगर आपको भूख लगे तो इस तरीके से मैं चाट बनाकर खाती थी, कभी मूंग ले लिए, कभी चने ले लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें भूख लगती है। तो बस यहाँ पर ऑनियन है वो भी मैंने चॉप कर ली है। तो इसी तरीके से मैंने वेट लॉस किया है। तो इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ा सा नींबू का रस, तो बस इसको मिक्स कर देंगे। तो डेली मैं इस तरीके से चाट खाती ही थी ताकि कम से कम मैं रोटी खा सकूं और कम से कम खाना खाऊं तो उसमें मेरा पेट भर जाए। तो इसी तरीके से आप हेल्दी खाना खाकर अपना वेट लॉस कर सकते हो। मैंने इसी तरीके से किया था। तो बस यहाँ पर मेरे बेटे के लिए मैं परोस रही थी, तो एक रोटी मैंने बना दी है, बाकी मैं गर्मा गर्म बनाऊंगी और उसको दे दूंगी। तो बस इसी तरीके से हेल्दी खाना खाकर ही आप अपना वेट लॉस कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से किया था। अगर आप लोगों को पूरा जानना है तो मुझे कमेंट करना, मैं पूरा अलग से प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी सुबह से क्या खाना है रात तक का। तो बस ये था आज का छोटा सा वीडियो। बस यहाँ पर थोड़ी सी मैंने आप लोगों के साथ आज बातें शेयर कर दी मेरे वेट लॉस की। अगर आपको जानना है तो ज़रूर कमेंट करना, मैं पूरी जो शेयर करूँगी आपके साथ कि किस तरीके से मैंने वेट लॉस किया था। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गई बेल आइकन को दबा दे ताकि जो भी मेरा अगला वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।